और शास्त्र बताते हैं भक्तों, इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। इस तरह की घटना जिसके साथ में घटित होती है, अकाल मृत्यु जिनकी होती है, वो प्रेत होने में जाते हैं। मर करके धुंधकारी महाभयानक प्रेत हुआ। इस प्रकार से धुंधकारी की मृत्यु हुई। लेकिन अब एक नजर डालें गोकर्ण महाराज के ऊपर। जब गोकर्ण महाराज को बद्रिका आश्रम में ये सूचना मिली कि तुम्हारे भाई की इस तरीके से मृत्यु हो गई है, तो भाई का मरण सुन करके एक भाई की आत्मा दुखी हो गई। क्योंकि तो शास्त्र बताते हैं भाई वो दोष नहीं और भाई वो दुश्मन हो गए। एक भाई भरत थे, जब भगवान के 14 वर्षों का वनवास हो गया, भरत जी ननिहाल से वापिस आए और उनको पता चला अपनी माँ के द्वारा, क्योंकि मैया कैकेयी ने कहा बेटा हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से राजगद्दी मांगा है और तुम्हारे भाई राम को हमने 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो झटका से लग गया भरत जी को और भरत ने अयोध्या की राज संपदा को लात मार दिया। नहीं चाहिए। कुछ अयोध्या वासियों के साथ में भरत जी अपने भाई राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। एक ये भी भाई है और एक भाई रावण था जो अपने भाई को लात मार करके अपनी सभा से निकाल दिया। तो भाई वो दोष नहीं और भाई वो दुश्मन नहीं। जिस समय गोकर्ण महाराज ने सुना कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, तो झटका से लगा, बड़ा दुख हुआ। कुछ छोड़ करके बैठ करके रोए और उसके बाद में अपने भाई की आत्मा को शांति देने के लिए उन्होंने बद्रिका आश्रम में पिंडदान कराया, तो तर्पण किया और अपने भाई के नाम की श्राद्ध कराया, जिससे धुंधकारी की आत्मा को शांति मिली। और कुछ समय पश्चात बद्रिका आश्रम से लौट करके अपने घर आए आत्मदेव। यहाँ क्या देख रहे हैं, पूरा शमशान घाट फैला है घर में। एक टूटी चारपाई कुर्सी के ऊपर लेट गए, रात्रि का समय था, नींद आ गई, सोने लगे। तो इधर धुंधकारी को पता चला कि हमारे भाई बद्रिका आश्रम से वापस आ गए हैं। तो आया, छत के मुड़ेरी पर बैठा और वहीं से बैठ करके अपने भाई को सपना देने लगा। सपने में पहुंच करके अपने भाई से बातचीत करने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। भैया इस समय मैं प्रेत योनि में हूँ और प्रेत योनि में मुझे नाना प्रकार का कष्ट है और इस कष्ट में जीवन से मुझे किसी प्रकार से मुक्ति दिला दो। रो करके अपने भाई से कहने लगा, भैया कि मैंने परिवार विनाश किया और तुम उद्धार करो भैया, कि भैया का भैया दो रहा अब नैया पार करो। भैया का भैया दो रहा अब नैया पार करो। रो करके धुंधकारी अपने भाई से कहने लगा, भैया मेरा उद्धार कराओ। यह हमारे आदमी श्री अर्पित भैया जी बघौरा की तरफ से भगवान के चरणों में विश्व रानी समर्पित की मां भगवती से रक्षा करी सदानंद से भंडार भरा रहे। धुंधकारी सपन में इस प्रकार से अपने भाई गोकर्ण से कहने लगा। तो गोकर्ण ने कहा, भैया हम तुम्हारे नाम पे पिंडदान कराया, श्राद्ध करवाया, पितर तर्पण किया, फिर भी तुम प्रेतियों में। तो धुंधकारी ने कहा, भैया तुम्हारा दान बहुत छोटा है और पाप हमारा पहाड़ की भांति है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होगा। कहावत में कहते हैं कि लावो तिल भर खावो सिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है और फूफों से पहाड़ न उड़ते हैं और तंत्रों से व्याध न चलता है।
कमाई 50 रुपया, घर में खर्च 500 के, तो पूर्ण नंबर। ये हमारे आदरणीय श्री शंभू भैया जी खुकरिया की तरफ से भगवान के चुनाव में 101 मुद्राएं दान किए हैं। माँ भगवती सुदूर छात्र सुधा का धन सुभंडार भरा रहे। जब रोने लगा तो गोकर्ण महाराज को दया आ गई, कहने लगे ठीक है आप जाओ, हम तुमको प्रेतों से मुक्त कराएंगे। शास्त्र बताते सपना टूटा, सारी रात गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। सुबह हुआ ये हमारे आदमी से उमाशंकर भैया जी बर्तन वाले जो अहमदाबाद निवासी है, परमात्मा के पावन चरणों में 51 मुद्राएं दान ही समर्पित किए हैं। माँ भगवती से रक्षा करें, सदा से भंडार भरा रहे।